ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का होता है वास। पैसा आते ही हो जाता है खर्च। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हमारे वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीना सभी का सपना होता है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी एक के पास नहीं टिकती। कई बार व्यक्ति जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर उसके घर से चली जाती हैं। इसके चलते लोग दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी धन संपत्ति का अभाव ही रहता है। घर में माँ लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी वास करने लगती हैं, जो व्यक्ति को गरीब बनाती हैं। आइए जानते हैं कि किन घरों में माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। नंबर 1, जिन घरों में पूजा का दीपक फूंक मारकर बुझाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। नंबर 2, अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल संवारते हैं तो यह धन के लिए अपशगुन माना जाता है। नंबर 3, रात में बिना पैर धोए सोते हैं या गीले पैर ही सोने की आदत है तो यह धन के लिए अच्छा शगुन नहीं है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। नंबर 5, जिन घरों में नियमित शंख की ध्वनि नहीं होती और देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 6, जिन घरों में लोग बेवजह चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके घर में कभी पैसा नहीं टिकता। ऐसे घरों के लोग कितना भी पैसा क्यों ना कमाएं, वे हमेशा कर्ज के बोझ तले ही दबे रहते हैं। मुश्किल समय के लिए बचत ना करने के कारण वे उससे उबर नहीं पाते। लिहाजा इंसान को हमेशा सही जगह पर ही पैसे खर्च करना चाहिए। नंबर 7, ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि जिस घर में साफ सफाई नहीं होती वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में भी ठीक इसी बात का जिक्र किया है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि की द्योतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज़ हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। नंबर 9, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। नंबर 10, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में शिक्षा और ज्ञान का महत्व नहीं होता वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। विद्या और ज्ञान से ही व्यक्ति प्रगति करता है और धन कमाता है, इसलिए शिक्षा का महत्व समझें और अपने घर में ज्ञान का वातावरण बनाए रखें। नंबर 12, चाणक्य के अनुसार जहाँ धर्म और सदाचार का पालन नहीं होता वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। अगर घर में चोरी, झूठ और धोखाधड़ी जैसी बुरी आदतें हैं तो लक्ष्मी दूर रहती हैं। सत्य और ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले घरों में ही लक्ष्मी आती हैं। नंबर 13, जिस घर में महिलाओं, बुजुर्गों और विद्वानों का आदर नहीं किया जाता वह हमेशा ही कंगाली के बादल मंडराते रहते हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घरों में रहने वाले लोग कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन वहाँ आर्थिक संकट और दरिद्रता बनी ही रहती है। नंबर 14, वास्तु जानकारों का कहना है कि जिन घरों में रात में झाड़ू लगाई जाती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं माँ लक्ष्मी उनसे नाराज़ हो जाती हैं और साथ ही घर के वास्तुदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 15, वास्तुशास्त्र में बेड पर बैठकर भोजन करने को भी शुभ नहीं माना गया है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार की सुख शांति प्रभावित होती है और जीवन में दरिद्रता आती है। नंबर 16,
ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में रात में कपड़े धोए जाते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती। रात में कपड़े धोने से नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं और घर में बीमारी आती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर में कपड़े सुबह के समय ही धोए जाए। नंबर 17, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन उधार देने से परहेज करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है। व्यक्ति कर्ज के बोझ में आ सकता है और व्यक्ति पर सुख समृद्धि का अभाव रहेगा। इससे व्यक्ति के धन हानि के योग बनते हैं। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में किचन और बर्तनों को साफ करके ही सोना चाहिए। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ पर किचन को गंदा रखा जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज़ हो जाती हैं। नंबर 19, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर के सदस्य अक्सर आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर बेवजह चिल्लाना जैसी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं वहाँ अक्सर कंगाली और दुख दरिद्रता के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। घर में ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें माँ लक्ष्मी के हाथों से धन गिर रहा हो। अगर आपके हाथों में पैसा नहीं रुकता और बहुत ज़्यादा खर्च होता है तो ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। माँ की तस्वीर के सामने दिया ज़रूर जलाएं। माँ लक्ष्मी के सामने घी का दिया ही जलाएं। माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं और उसी इत्र का नियमित इस्तेमाल करें। अगर बेवजह धन ज़्यादा खर्च हो रहा है तो माँ के चरणों में हर दिन 1 रुपये का सिक्का अर्पित करें और उसे जमा कर महीने के अंत में किसी सौभाग्य की धनी स्त्री को दे दें। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।